या बाकी सबको अभी म्यूट करना, लेटर विल जॉइन। योऽयं उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। पिछली दफा 18वें श्लोक पर विचार कर रहे थे हम। जो द्वंद्व है जीवन के, उसी द्वंद्व में हमें किस तरह से समानता रखनी चाहिए, ये श्लोक उसके विषय में है। बहुत ही सुंदर है। कोई भी जीवन के ये द्वंद्व से हम दूर नहीं जा सकते, साथ में आता ही। जैसे रात और दिन, सुख और दुख साथ में रहते ही है। कितना भी प्रयास कर लो, कोई इससे मुक्त नहीं है। तो ऐसे द्वंद्व को हमें स्वीकार लेना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है? हमारे माइंड को हम ट्रेन करें, हमारे माइंड में हम समता, बुद्धि में समता लेके आए, वही उसका उपाय है। बाकी जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर मैं क्यों दुख करूं? मेरे हाथ में ही नहीं है। मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा। जो चीज हम बदल नहीं सकते हैं, उस चीजों को हमें स्वीकार लेना चाहिए। अपने मन को मनाना चाहिए कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। भगवान, जो भी परिस्थिति आई हम स्वीकार करेंगे। हमारे मन को हम समझा सकते हैं, परिस्थिति पे हम काबू नहीं ला सकते। ऐसी द्वंद्वात्मक परिस्थिति के बारे में ये दो श्लोक चल रहे हैं। 18वां श्लोक हमने पिछली बार देखा। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। शत्रु और मित्र दोनों में समान नहीं होते, ऐसे नहीं है। सभी के शत्रु और मित्र होते हैं, लेकिन जो दोनों को समान रूप से देखता है वो भक्त है। शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमानयो। मान और अपमान सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कभी सम्मान ना मिला और जिसका कभी अपमान ना। हम सब ने ये कहीं ना कहीं जीवन के इस राह में इसका अनुभव किया है। कहीं पर सुख, कहीं पर दुख, कहीं पर शीतलता, कहीं पर उष्णता। शीतलता और उष्णता ये एक इंद्रिय के विषय में भगवान ने कहा, बट वो एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था। हमें पांचों इंद्रियों के विषय में ये समझना है। जैसे शीतलता और उष्णता हमारे के सुख और दुख है, वैसे ही अन्य इंद्रियों के भी सुख और दुख है। ये सभी में हमें समान तरीके से रहना है, तभी हमारे को सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जित, इस पर हम विचार कर रहे थे। संग और विवर्जन, इसके ऊपर यहाँ पे इसके विषय में अलग अलग, भगवत गीता में भी अलग इंटरप्रिटेशन में, अलग शास्त्रार्थ में दो अलग मीनिंग दिए गए। एक संग और विवर्जन, ये क्या है? संग दोष। एक ओपिनियन कहता है कि संग दोष। आज हम सत्संग, व्हाट इज सत्संग? सत यानी ईश्वर। हम ईश्वर का संग कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। उल्टा हमारे अंदर जो दोष है वो दोष भी नष्ट हो जाएंगे जब हम ईश्वर के संग रहेंगे। जब हमारे मन में भक्ति का उद्भव होगा, मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान को जब मन और बुद्धि अर्पण कर देंगे, भगवान में लगा देंगे मन और बुद्धि, तो हमारे सारे दोष निकल जाएंगे। निष्कलंक बुद्धि हो जाएगी, निर्मल बुद्धि हो जाएगी, अंतकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। और ये जो शुद्ध अंतकरण, निर्मल मन और बुद्धि है, उसमें कहीं दोष नहीं आ सकता। तो संग विवर्जित एक है कि जो कुसंग से आने वाले दोष है वो भक्त में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सबका संग किया है। हमने संसार का संग किया। सप्ताह में
1 घंटा हम भगवान के संग होते हैं, बाकी के 7 दिन किसके संग होते हैं आप विचार कीजिए। वहां से दोष आने की पूरी संभावना है। बट भक्त 24/7 ईश्वर के साथ युक्त है, तो वहां से संग दोष आने का कोई चांस ही नहीं है। केवल ईश्वर का संग है तो दोष आएगा कहाँ से उसके जीवन में। हमारे मन अलग अलग चीजों के साथ संग कर लेती है, वो तो भगवान के साथ युक्त है, तो उसके अंदर दोष आएगा क्या। तो ये संग विवर्जित है, जिसके अंदर संग दोष नहीं है। और दूसरा जो उसका ओपिनियन एक है, एक विचार है, संग विवर्जित यानी जो संग का एक अर्थ है आसक्ति, किसी भी चीज के साथ संग करना यानी उसे आसक्त अटैच हो जाना। जो भक्त है वो आसक्ति से मुक्त है। दो ही चीज है, एक चैतन्य है और एक जड़ है, एक ईश्वर तत्व है और एक संसार है, प्रकृति है। अगर हम ईश्वर के साथ ना जुड़े तो बचा ही क्या, संसार बच गया। अपने आप हमारा मन इसमें उलझने लगेगा। यदि हम त्याग करने की भी सोचेंगे कि आज मुझे विवर्जन यानी दूर रहना है सारे भोगों से, चलो उपवास ले लो, 3 दिन का उपवास करना है मुझे, 3 दिन के लिए हमने निर्णय लिया, बुद्धि ने निर्णय लिया कि आज इस बार खाने की कोई आसक्ति नहीं, हम 3 दिन तक उपवास करेंगे। लेकिन चौथे दिन वापस इच्छा होगी, तो ये असंग करने से, खाने से डिटैच होने से सोल्यूशन तो नहीं आया। मन में यदि उसके प्रति रस है, उसके प्रति भाव है, तो वो जाएगा ही नहीं। एक दिन आत्मा ये देह का भी त्याग करेगा। देह से हमारा जो संग है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा ने शरीर का संग किया है। एक दिन वो संग भी हम छोड़ देंगे, तो उस दिन के आत्मा को मुक्ति मिल गई कि पुनः वो जन्म लेके आएगा। देह छोड़ने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि वासना रह गई है, उसके मन में संसार के प्रति अट्रैक्शन था। अगले जन्म में वापस, जो इस जन्म में सुख मैंने नहीं भोगे, अगले जन्म में, इस जन्म में जो मेरी डिजायर्स, कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, वो अगले जन्म में प्राप्त करूंगा। यदि ये हमारे मन के अंदर वासना है तो पुनर्जन्म निश्चित है, क्योंकि तुमने देह त्याग करते वक्त वासना के साथ देह त्याग किया है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम यह प्रयाति समदभाव नाति शास्त्र समुच्चय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा, मद भाव मैं प्राप्त करूंगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। उसे पुनर्जन्म लेकर वापस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं। तो अंत काल में यदि वासना है तो हम शरीर का भी त्याग कर रहे हैं तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये संग विवर्जित, सत का संग करना है हमें। और मन से जो भक्त है, मन में भी उसके वासना नहीं रहती, मन की इच्छा नहीं रहती। जब ये भाव, ये मनस्थिति पे पहुंचता है, वो भक्त मुझे प्रिय है, सबसे प्रिय मुझे वो। ये श्लोक में भगवान कहते हैं, कितना सुंदर श्लोक। नमः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान, मान और अपमान दोनों में समान। शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जित। संग और विवर्जन में उपवास नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बट वो करने के बाद वो इट शुड बी अ स्टेपिंग स्टोन, वो पहला स्टेप होना चाहिए कि यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जड़ तत्व से असंग करूं, मैं संसार से असंग करूं। वो एक है, पर उसको हम एंड ना समझ लें। एंड क्या है कि मन के अंदर से उसके प्रति हमारी आसक्ति जब हो जाती है तभी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। उसके अलावा मोक्ष संभव ही नहीं है। जब तक मन में कामना है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक पुनर्जन्म निश्चित है। भले ही हम देह त्याग करें, दूसरा देह धारण करें, जैसी हमारी वासना वैसा हमारा देह हम दूसरा धारण करेंगे। तो 19वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं हम। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में समप्रिय। और कुछ द्वंद्व, जीवन के जो द्वंद्व है वो भगवान ने ये श्लोक में बताए हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा और स्तुति
तुल्य यानी तुलना करना, बैलेंस करना। हमारा क्या है, वी क्रेव कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई हमारी स्तुति करे। वी आर क्रेविंग फॉर दैट, हमें उसके प्रति आसक्ति है। Thank you. I think Bijal have a network issue, I guess. Network issue. Should I call him? Kunal, you calling him? Okay, yes. Or you can just try to connect only with audio. Yeah. Yeah, Bijal had called, he lost network, he's reconnecting. Gurumo, you can continue in the meantime. No. He's just started the shlok. Let him take over. But this is a very, very heavy shlok, the 19th one. It's actually one of the most heavy thing to do, to take praise as well as criticism in the same tune. भगवान परीक्षा लेता है, कभी कभी हमारी प्रतीक्षा करवाता है हमारे से, तो उसका लाभ भी मिल जाता है, कभी इनडायरेक्ट लाभ मिल जाता है उसका। एंड वी हैव वेरी गुड सिंगर्स इन दिस ग्रुप, लेट मी टेल यू। जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, विनय सिंग्स वेल, ध्रुव sings well, Pradnya sings well, many good singers we have here. Anyways, we continue with Bhagavad Gita. तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा और स्तुति, एक प्रशंसा मिले तो हम खुश, वी क्रेव फॉर इट कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले, और किसी ने निंदा की तो खलास, हमारा मन टूट जाता है, मर जाता है हमारा मन। इसके पीछे का कारण क्या है? निंदा और स्तुति इज सेम एज मान और अपमान। स्तुति यू कैन कोरिलेट विद मान, निंदा अपमान के साथ हम उसकी इफेक्ट सेम होती है हमारे मन के ऊपर। यदि कोई अपमान करे या निंदा करे, कोई स्तुति करे या हमें मान दे, इस दोनों की इफेक्ट एक ही होती है। क्यों होती है? वो अहंकार की आसक्ति है, अहंकार का विषय है। जैसे आंखों का एक विषय है, एक सुंदर चित्र देखना, ऐसे ही अहंकार का विषय है मान और अपमान। मान मिल गया तो अहंकार खुश, अपमान हुआ, निंदा हुई, खलास, अहंकार टूट गया। और आजकल तो हमारा मन, हमारा अहंकार इतना वीक हो गया है, इतना सा भी किसी ने कह दिया तो खलास, संबंधी नष्ट हो गए पूरे, जरा भी हमारे अंदर सहन शक्ति रही नहीं है। बट जो भक्त है वो, उसका ये अहंकार ही नहीं रहा है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो मान या अपमान कोई फर्क नहीं करता। जब ईगो ही नहीं रहा तो कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, सभी गुजराती ने नाम सुना होगा उसका, बहुत बड़े भक्त हो गए। उनकी जो भाभी थी, इतने ताने मारती थी पूरा दिन, सुबह से रात तक, इतना कटु वचन कहती थी उन्हें, फिर भी इतना भी उनको लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? वो स्वयं नरसिंह मेहता रहे ही नहीं थे, कब के भगवान कृष्ण के साथ एक रूप हो गए। उनके माइंड में मैं कौन हूं यही नष्ट हो गया था। आई एम पार्ट ऑफ कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, बस यही रह गया। जब ये लेवल का समर्पण आता है, जब टोटली हमारा अहंकार ईश्वर में विलीन हो जाता है, जब मैं ही नहीं रहता हूं, तो ना मुझे स्तुति की अपेक्षा रहती है, ना निंदा से घृणा रहती है, ना मुझे मान की अपेक्षा, ना अपमान की से दुख होता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से जो आसक्ति है हमारी, हम सब आसक्त है स्वयं से, सबसे ज्यादा वी आर अटैच्ड विद स्वयं। हमारा जो स्व है, हमारा जो अहंकार है,
उससे हम जुड़े हुए हैं। इसके लिए जब हमारे से कोई अच्छा कहता है तो खुश होते हैं, कोई बुरा कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम एकनाथ जी की वो दृष्टांत कई बार देखते हैं, तो उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। वो दुष्ट व्यक्ति थूकता रहा उनके ऊपर, फिर भी उनको अपमान क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं एकनाथ हूं ही नहीं, मैं कब से विठल का दास बन गया हूं, अपने आप को ही डिसॉल्व कर दिया। तो ये स्तुति और ये निंदा कहाँ मुझे स्पर्श करेगा? ये मान और ये अपमान मुझे कहाँ स्पर्श करेगा? मैं तो कब का मिट चुका। ये जो स्व है वो कब का विलीन हो गया ईश्वर के अंदर। तो फिर संसार से उत्पन्न होने वाले स्तुति और निंदा कोई फर्क करता? हमने देखा था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनका स्तुति करता हुआ ग्रंथ जब एक पंडित लेके आया, उसको दक्षिणा देके उन्होंने रवाना किया और मंत्री को कहा ये ग्रंथ उठा के डाल दो नर्मदा नदी। दिखा भी नहीं कि उनके लिए क्या लिखा है। हमारे को व्हाट्सएप पे किसी ने 2 अच्छे चीज कह दिए तो 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं। क्यों? स्वयं के प्रति आसक्ति है। हमारे मन में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। भगवान मैं तेरी संतान, जो है वो तू ही है। वो नहीं है इसके लिए किसी ने अच्छा लिख दिया तो दिन बन गया अपना। सुबह सुबह सबको अच्छा लिखो व्हाट्सएप पे, सबका दिन अच्छा जाए ऐसा लिखो। स्तुति मत करो, लेकिन अप्रिशिएट। इट हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स माइंड। जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, वो लोगों को कहो और देखो उनके जीवन में क्या फर्क आता है। उससे एंथुसियाज्म व्यक्ति का बढ़ता है, बट वो सत्य होना चाहिए। सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है ही, वो दिखाओ लोगों को, कहो और देखो कितना फर्क पड़ता है उनके जीवन में। बट भक्त कैसा है कि दोनों से ऊपर है, दोनों से ऊपर उठ गया। ना अच्छाई सुन के खुश होता है, ना निंदा सुन के दुखी हो जाता है। हमारे पे कितना नेगेटिव रिएक्शन आता है जब पता चलता है, दूसरे आदमी से पता चलता है कि तीसरा मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा दिन। क्यों? बिकॉज आवर ईगोज आर वेरी वीक। हमारा अहंकार इतना वीक है कि इतना सा सुनने पर भी घायल हो जाता है। कई बार हम देखते थे कोई व्यक्ति आता है हमारे पास और वो तीसरे व्यक्ति के बारे में, आपको पता है ये तो ऐसा है, मन में आता है वो कैसा है पता नहीं, लेकिन आप कैसे हो मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, आपको देख लिया मैंने, उनका पता नहीं जो आप कह रहे हो वो सच है या बुरा है। तो ऐसा है हमारा। निंदा और स्तुति दोनों को तुलना यानी बैलेंस, उसको बैलेंस करो जीवन। जो भक्त होता है, 2 में से एक में भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में समान होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। और एक गुण कहा, जो मौन रखता है वो मेरा भक्त है। बट मौन के बारे में भी, जैसे संघ विवर्जित के बारे में 2 ओपिनियन है, ऐसा मौनी के बारे में भी 2 ओपिनियन है। जो श्लोक में मौनी लक्षण आया है भक्त का, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है मौनी यानी जो मौन व्रत रखता है। जो मौन व्रत रखता है, ये मौन व्रत क्या है? वो हमारी वाणी की तपस्या है। वाणी को चुप रखना आसान नहीं है। हमारे अंदर कामना भरी पड़ी है कि हम कुछ कहे, हम कुछ बोले। जब कहते हैं बोलते हैं तब तक संतुष्टि होती है मन को। तो ये जो हमारी इच्छा है उसके विरुद्ध में जाके चुप रहना, मौन रहना, ये तपस्या है। व्हाट इज तपस्या? को जब हम ईश्वर के लिए कष्ट देते हैं उसे तपस्या कहते हैं, स्वयं के लिए नहीं, भगवान के लिए। एकादशी आज उपवास है, किसके लिए? भगवान के लिए। डाइटिंग करो वो तपस्या नहीं, डाइटिंग स्वयं के लिए है, वो तपस्या नहीं है। ईश्वर के लिए करते हैं वो तपस्या है। भगवान के लिए यदि हम शारीरिक कष्ट उठाए उसको तप कहते हैं। तो एक जो मौन है वो वाणी की तपस्या है। भगवान तेरे लिए आज का दिन सिर्फ तेरा स्मरण करेंगे, कहेंगे कुछ भी, ये एक मौन हो गया, ये एक वाणी की तपस्या हो गई। दूसरा मौनी कौन है? और यहाँ पर ये जो दूसरा है वो ज्यादा सही हमें लगता है। जो मन को टटोलता है, मन का मंथन जो करता है, इन डेप्थ जो सोचता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, मनन करता है, वो मौनी, उसे मौनी कहा गया। तो ईश्वर का भक्त कौन है? जो मन से विचार करता है ईश्वर के विषय में, विश्व के विषय में, धर्म के विषय में। इन विषयों को मन में लेकर
जो इन डेप्थ जिसके बारे में सोचता है। जैसे मंथन करके मक्खन प्राप्त करते हैं, वैसे जब मन का मनोमंथन करते हैं तो सत्य विचार हमें प्राप्त होते हैं। तो मनोमंथन का फल है कि जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सत्य तक पहुंचते हैं। हम कई बार रिएक्शनरी ये करते हैं क्योंकि हमने डीपली उसके ऊपर सोचा नहीं है, विचार नहीं किया। इसके लिए हम रिएक्शनरी बिहेव करते हैं। हमारा वर्तन एक प्रतिक्रिया रूप होता है और फिर हम सोचते हैं शायद मैंने ये नहीं किया होता तो ठीक है। दूसरे दिन रियलाइज होता कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। उस वक्त एक रिएक्शन आता है सामने से जो आता है उसका। लेकिन जो शांत है, जो भक्त है, वो मनन करता है, बोलने से पहले सोचता है कैसे हमें करना चाहिए। और यदि ये सोच, ये मनोमंथन ईश्वर के विषय में है तो उसे मौनी कहते हैं। ऐसे ही हम ऋषि मुनि कहते हैं। मुनि कौन? नारद मुनि। नारद मुनि यानी कौन? बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व था नारद भगवान का, बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व था। उनके ब्रह्म सूत्र और ये सब भाष्य देखो नारद भगवान। ये हमारे हिंदी फिल्म में तो उसको एक जोकर का स्वरूप दे दिया है, नारायण नारायण कहते रहते। ट्रुथ महाज्ञानी थे, ब्रह्मचारी थे नारद भगवान। उन्हें मुनि कहते थे। क्यों? क्योंकि मन को टटोला था उन्होंने। इन डेप्थ मनन करते थे, चिंतन करते थे ईश्वर के बारे में। इसके लिए उनको ये कहा था। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मौनी है वो। यदि इसका अर्थ होता कि जो मौन व्रत रखता है तो वो भक्त भगवान का मैसेज, भगवान का उपदेश, भगवान का संदेश दूसरे व्यक्तियों तक कैसे लेके जाता था। यदि मौन रखना ही मेरी भक्ति है ऐसा भगवान कहते, तो भगवान क्यों कहते कि मेरा ये जो उपदेश दूसरों तक लेके जाएगा, मेरे ये जो विचार जो दूसरों को कहेगा, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त का अर्थ है कि भगवान को चाहिए कि हम उनका मैसेज, उनका उपदेश, भगवान का संदेश अन्य व्यक्ति तक लेकर जाए, जिससे उनके जीवन में भी बदलाव आए। उन्हें जो सत्य है और जो असत्य है उसकी समझ आए, जीवन में विवेक बुद्धि जागृत हो। इट हेल्प्स अस टू टेक द राइट एंड रॉन्ग डिसीजन जीवन के प्रति। तो भगवान का भक्त कौन है? जो मनन करता है वो, और मनन करने के बाद उसे जो सत्य समझ में आता है अपने तक सीमित नहीं रखता है, लेकिन उसको बांटता है। मुझे जो सही मालूम पड़ा है, मुझे जो सत्य मालूम पड़ा है, वह अन्य तक लेके जाऊंगा। महाभारत, रामायण कितने बड़े ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए, कभी उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं मांगा वाल्मीकि जी ने या भगवान वेद व्यास। ये मानव उद्धार के लिए ज्ञान है, ये सभी के उद्धार के लिए, सभी को प्राप्त होना चाहिए। ऐसी बात तो मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मेरे तक मैं सीमित नहीं रखूंगा, लेकिन अन्य लोगों तक ले जाऊंगा, मेरे बाद वाले जनरेशन तक मैं लेके जाऊंगा। यदि हमारे आगे की पीढ़ी ने ये सोचा नहीं होता तो आज इतने हजारों साल तक ये ज्ञान टिका होता भारत में। उसकी परंपरा देखो, कहीं भी बीच में ऐसे 100-200 वर्ष भी नहीं गए कि रामायण और महाभारत लुप्त हो गई हो, भगवत गीता लुप्त हो गई हो और वापस किसी ने ढूंढ के निकाली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। निरंतर हमें प्राप्त है। जब जब भी भगवत गीता कही गई थी तब से लेके आज तक इसके पीछे लोगों के खून पसीना एक किया है कि अन्य लोगों तक ये लेके गए, तब ये जीवित रहा है। ये प्रिंटिंग और ये सब तो पिछले 200-300 साल में आए। उसके पहले क्या था? जब प्रिंटिंग और लेखन नहीं था तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये मैसेज देके गया है। भगवत गीता ओरल ट्रेडिशन से, खाली भगवत गीता नहीं, हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत, ये सभी ओरल ट्रेडिशन से मौखिक एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को ये सिखा के गए हैं। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? किसी को धन प्राप्ति नहीं होती थी इससे, लेकिन समाज के सुख के लिए। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके लिए अद्वेष्ट भाव और सबके हित के लिए जो काम करेगा वो मेरा भक्त है। भगवान ने कितनी बार कहा है कि सर्वभूत हिते रता, हर एक जीव के हित के लिए जो काम करेगा वो मेरा भक्त। अगेन एंड अगेन गॉड इज टेलिंग, समझना चाहिए हमें।
क्यों अगेन एंड अगेन हर एक श्लोक में ये रिपीट हो रहा है? इट इज द की टू है। ये जो सत्य है, ये जो ज्ञान है, ये यदि हम अंतिम जीव तक नहीं लेके जाएंगे तो समवेयर वी आर फेलिंग एज ह्यूमन बीइंग। हमें जो मनुष्य का ये देह प्राप्त हुआ है इसे सार्थक करो। ज्ञान अन्य किसी जीव के पास नहीं है, केवल मनुष्य के पास है। और ये यदि ये हम दूसरे मनुष्य तक लेके नहीं गए तो हमारा जीवन में समथिंग वी आर मिसिंग। मनुष्य होना हमारा सार्थक नहीं होगा। ये मेरे जीवन का ध्येय क्या है? क्यों मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है? करियर बनाने के लिए? टोटल हमारे जीवन का ध्येय अभी खाली करियर रह गया है। फाइनेंशियल एम, फाइनेंशियल टारगेट, मॉनेटरी टारगेट, समवेयर वी हैव फॉरगॉटन कि मैं मनुष्य हूँ। इससे ऊपर भी मेरे जीवन में और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो अन्य किसी जीव में संभव नहीं है। केवल मनुष्य को भगवान ने ये गिफ्ट दी है। तो ये सार्थकता जीवन में तब आएगी जब ये भगवान का उपदेश हम अन्य लोगों तक लेके जाएंगे। गॉड वांट्स दैट, वो मेरा भक्त श्रेष्ठ है। तो मौनी यानी इसके ऊपर सोचना है, जो धर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर मनन करता है, चिंतन करता है, इन डेप्थ थिंकिंग जो करता है, वो मौनी है। और ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये जो पिछले 13वें श्लोक से हम देख रहे हैं, 19वां श्लोक चल रहा है, ये सभी श्लोक में टोटल 39 क्वालिटीज का ही। कितने सद्गुण? 39 सद्गुण भगवान ने कहा। एक एक करके आप भगवत गीता खोल के गिनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 19वां लास्ट श्लोक है जिसमें सद्गुण का है, और इसके बाद का 20वां श्लोक पूर्णाहुति होगी भक्ति योग की, और उसके बाद हम शुरू करेंगे पहले अध्याय से अर्जुन विषाद योग। तो 19वें श्लोक में पहले दो गुण कहे भगवान ने, स्तुति और निंदा। ये दोनों में जो समानता, बैलेंस, तुलना जो बैलेंस करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। और दूसरा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो मन के द्वारा, मन में केवल ईश्वर का चिंतन करता है, जो विश्व के बारे में सोचता है, जो अन्य जीवों के बारे में सोचता है, ईश्वर के बारे में सोचता है, ये जो मनन करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। व्हाट इज येन केनचित्? तीसरी क्वालिटी, संतुष्टो येन केनचित्। संतुष्ट तो हमें सबको पता है, वन हु इज सैटिस्फाइड, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। बट येन केनचित् यानी जो मुझे प्राप्त हुआ उसी से मैं संतुष्ट होता। हमारे जीवन में यही कमी है, हम जो सोचते हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो मैं दुखी। संसार मेरे हाथ में है, परिस्थिति मेरे हाथ में है, अन्य व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा, सर्कमस्टेंसेस कैसे उत्पन्न होंगे वो मेरे हाथ में है, नहीं है मेरे हाथ में। तो फिर समझदार है वो, जो प्राप्त हुआ उसी में मैं सुख ढूंढूंगा। जो मिला वो पति या पत्नी, जो मिला वो संतान, जो मिले वो मित्र, जो मिले वो पड़ोसी। स्वीकार सबको। ये स्वीकारेंगे नहीं तब तक मन के अंदर भाव रहेगा, ये क्यों मेरे साथ ऐसा, मेरे जीवन में ये क्यों आया, ये क्यों नहीं है। ये जब तक हम सोचते रहे तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक व्यक्ति सुख नहीं हो सकता है। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, वो सुख के पहले का स्टेज है मन का। सुखी जो होता है वो संतुष्ट होता है। तक मन में अशांति है, असंतुष्ट है, तब तक व्यक्ति सुख नहीं होता। और जैसे ही मन शांत हुआ, जैसे ही हम संतुष्ट हुए, नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिकली क्या आता है? सुख आता है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बाहर से नहीं प्राप्त होती है, सुख बाहर से प्राप्त नहीं होगा, हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर है। सुख हमारे मन के अंदर है, शांति हमारे मन के अंदर है, और हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। He should behave like this with me, हम उसको बदलने की ट्राई करते हैं, तब तक अशांति ही रहेगी। दूसरों को बदलने की ट्राई करेंगे तब तक। स्वयं को ट्रेन कर, वो जैसा भी है, आई विल बी हैप्पी विथ हिम।
ये होगा तो ही शांति आएगी। ये न के न चित, जो भी प्राप्त हुआ मुझे वो मेरा है। भगवान तूने दिया है, तेरा प्रसाद है और ये मैं स्वीकार करता हूँ। जब हम स्वीकार कर लेंगे तभी हमारा मन शांत। और पुराणों में सुंदर कहा है, नास्तिर शांति सम सुख, शांति जैसा एक भी सुख नहीं है। जब तक मन बेचैन है, जब तक मन बेचैन है, तब तक शांति प्राप्त होना असंभव है। हमारे मन का शांत होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कब होगा? जब संतुष्ट हो ये न के न चित, जो भी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति प्राप्त हुई है वो मैं स्वीकारता हूँ ईश्वर, तभी मन हमारा संतुष्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगा? प्रगति जिसे हम कहते हैं, यदि मन संतुष्ट हो गया तो प्रगति आएगी कहाँ से? सेटिस्फेक्शन आ गया तो ग्रोथ अटक गया मेरा वहां पर। इसके लिए सांख्य योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मुझे कर्म करने से किसी ने नहीं रोका है। वापस प्रॉब्लम प्रॉब्लम आया। इशिता तुझे ही लेना है आज का सत्संग। Bijul is back now already. Bijul, you are on mute. देखो आज नेट बराबर नहीं चल रहा है, भगवान तूने जैसा भी कनेक्शन दिया हम संतुष्ट है। थोड़ा तो थोड़ा जो भी प्राप्त होगा वो स्वीकार करेंगे, प्रसाद ऐसा। वो टारगेट के कर्म कर, क्यों? एक बार टारगेट सेट हुआ और अचीव नहीं हुआ तो दुख होगा। फल किसका मिलता है? कर्म का फल मिलता है। यदि तूने अच्छी मेहनत की होगी तो अच्छा फल प्राप्त होगा ही, और जो फल प्राप्त होगा उसको संतुष्टि पूर्वक स्वीकार कर, यह सुखी होने की चाबी है। हमारा क्या होता है, पहले से इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए और इतना प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं और फिर उतना प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान को कोसते हैं, मेरे साथ ही भगवान क्यों ऐसा किया? गलत है। कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। तो कर्म कर, कर्म कर, तुझे फल प्राप्त होगा ही, वो भी आश्वासन भगवान ने दिया। यू विल अचीव सक्सेस, गारंटेड। अब पूरा साल मेहनत करो तो मार्क्स नहीं आएंगे? डेफिनेटली आते हैं। हमने सबने पढ़ाई करते थे तभी देखा है। और कितने भी हम होशियार हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन बुक ही नहीं खोली होगी तो क्या होगा? मैथ्स के पेपर में कुछ नहीं होगा। कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैंने पता ही नहीं क्या है विषय, क्या है सिलेबस, क्या है, तो कैसे मार्क? तो मेहनत करना आवश्यक है। प्रारब्ध में जो होगा वो प्राप्त होगा ही, बट उसके लिए कामना मत कर। हमारी गंगा उल्टी चलती है, हम पहले ध्येय सेट कर लेते हैं, मेरे को ये चाहिए, और फिर वो प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं और नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते। ये गलत है। मेहनत करो, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, मैं श्रेष्ठ मेरा परफॉर्मेंस करूंगा, फिर जो प्राप्त होगा भगवान तेरा पता। यदि ये मेंटालिटी से हम जिएंगे तो कोई हमें दुखी नहीं। जो भी प्राप्त हुआ संतुष्ट, ये न के न चित। जो भी परिस्थिति में जो भी मुझे प्राप्त होता है भगवान तेरा प्रसाद, तेरा आशीर्वाद। ये भगवान को अपने जीवन को हम सरेंडर करेंगे तभी ये होता है। दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ समर्पण, यदि मैं मेहनत करूंगा तो भगवान तू देगा ही मुझे, उसका
प्रसाद मुझे मिलेगा ही, मेहनत का फल मिलेगा ही। बट हम सोचते हैं फल पे यदि मेरा अधिकार नहीं है तो मैं क्यों कर्म करूं। कर्म नहीं करेगा तो जो तेरा भाग्य में था वो भी प्राप्त नहीं होगा। भाग्य में वो भी प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कर्म किए बिना भाग्य का उदय भी नहीं होगा। भाग्य में जो है, भाग्य बड़ी तिजोरी है और उसकी चाबी है कर्म। कर्म करेगा तो ही वो पिटारा खुलेगा, वही तिजोरी खुलेगी। कर्म के बिना संभव ही नहीं है कि वो खुले। बट आगे से मुझे ये मिलना चाहिए, ये मत सोच। संतुष्ट हो ये न के नचित, जो भी प्राप्त हुआ मुझे उसमें मैं संतुष्ट। ये भाव जब हमारे अंदर आएगा तब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। वो फिर किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हम सुखी रहेंगे। यही चाबी है सुखी होने की, खुश होने की, सुख प्राप्त करने की। भगवान के भक्त ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? जब अटल श्रद्धा हो भगवान के ऊपर, तभी ऐसा होता है। उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो सब सांसारिक टारगेट सेट करके रखे हैं हमने। छोटी गाड़ी है तो बड़ी आनी चाहिए, एक फ्लैट है तो 2 होना चाहिए, एक दुकान है तो 4 होनी चाहिए। सब फाइनेंशियल टारगेट, मटीरियलिस्टिकता है, पहले से बना के रखते हैं। और उतना यदि जीवन में नहीं आया, प्राप्त कर सके तो दुखी, मेरा जन्म विफल गया। और उसके अलावा कुछ तूने ट्राई ही नहीं किया, कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। शायद तू अच्छा लिख सकता है, यू कैन बी अ वेरी गुड डांसर, आप पेंटिंग अच्छा कर सकते हो। ये जो सब मनुष्य की क्वालिटीज है, ये कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। उसके अंदर, हमारे अंदर कितनी कलाएं छिपी हुई है, उसके ऊपर विचार नहीं। एक ही टारगेट के पीछे हम भागते रहे। ऐसे मनुष्य तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तेरे में ही ये शक्ति दी है भगवान ने कि तू मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके ऊपर विचार हमने नहीं किया कि दूसरों मनुष्यों का जीवन तू बदल सकता है। अन्य किसी जीव में ये कैपेसिटी नहीं है कि दूसरों का जीवन तू बदले। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के पास। क्या आई कैन मेक अ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। दूसरों के जीवन में मैं अच्छी बातें ला सकता हूँ, दूसरों के जीवन को मैं बदल सकता हूँ, मेरे कर्म से, मेरे विचार से, मेरे रिलेशन से उनके साथ। इनके ऊपर हम विचार करना छोड़ दिया। बट जब तक हमारे ग्रंथ रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, वेद है, तब तक भारत के अंदर ये लुप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसकी फ्लेम जलती रहेगी, जो सारी ह्यूमैनिटी को, सारी कम्युनिटी को एंथुजियाज्म देती रहेगी, उनको मोटिवेट करती रहेगी। क्योंकि ये विचार में इतनी शक्ति है, ये सत्य है। यदि मनुष्य विचारवान प्राणी है, यदि उसके सामने कोई बौद्धिक बात आती है, कोई सच्चा विचार, कोई अच्छा विचार आया, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। वो अपील करेगा ही हमारे इंटेलेक्ट को। यदि वो सत्य है, यदि वो सही है, तो यदि वो अच्छा है, इट विल कीप ऑन अपीलिंग टू ह्यूमन बीइंग। पर ऐसे विचार तक लेके जाना, ये हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता। ज्यादातर लोग हम वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, और ये तीसरा आश्रम जो है उसमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, स्वयं के लिए विद्या ग्रहण की, हम शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद के 25 साल परिवार को दिए, माता पिता और बच्चों को बड़ा करने के लिए करियर को दिए। उसके बाद के 25 साल समाज को दो। ये वानप्रस्थ है। नाउ गिव योर एफिशिएंसीज। ये 50 साल में आपने जो सीखा है तो समाज के लिए अभी यूज करो। सोचो यदि डॉक्टर्स, टीचर्स पैसे लिए बिना समाज को ये सर्विसेज दे तो कितने टेंशन मिट जाए। आज टीचिंग और मेडिसिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो ये वानप्रस्थ में समाज को अपनी एफिशिएंसी, अपने विचार, अपनी शक्ति का सदुपयोग करो समाज के। और जो अंतिम है संन्यास आश्रम, उसमें ईश्वर के प्रति बस मैं और मेरा ईश्वर, अभी मैं और ईश्वर, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। कितनी सुंदर आश्रम व्यवस्था थी हमारे, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है उसे हम संतुष्ट होंगे। भगवान तूने जो भी परिस्थिति दी है हमें स्वीकार है। ये जब मन के अंदर हम स्थिर करेंगे तो हम परम भक्त,
और ऐसा भक्त ईश्वर को प्रिय है। आज साढ़े पर समापन करते हैं। आगे के जो 2 क्वालिटीज है वो अगले मंगलवार हम कंटिन्यू प्रार्थना करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होगा, तो दैट वी कैन। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री Jai Shri Krishna. पहले आज के श्लोक के विषय में यदि कोई प्रश्न होगा तो लेंगे।